ठीक है, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का 1 जनवरी 2022 चौथा वीडियो आज की डेट का। और एक और अच्छी खबर आपके लिए आज की वीडियो में। आप सोच रहे होंगे आज मैं अच्छी खबरें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि साल का पहला दिन है और बुरी खबर से शुरुआत नहीं करनी चाहिए साल की। ऐसा बड़े बुजुर्गों ने और हमारे माता पिता और आपके माता पिता ने भी आपको समझाया भी होगा, बताया भी होगा, सिखाया भी होगा। वो अलग बात है कि आप और हम कितना सीखे हैं उनकी बातों को और उनके संस्कार को कितना अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, आपने सही सुना। जनवरी 2022 के सेशन के लिए यहां आए थे पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक। अब इस विश्वविद्यालय ने अपने यहां डेट को बढ़ा दिया गया है। लास्ट डेट क्या है उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि कितने सब्जेक्ट में निकले हैं एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि लास्ट के दोनों वीडियो जो मैंने बनाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सवाल आया था कि सर हमको मालूम नहीं चल रहा है किस विषय में कितनी सीटें हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहली बात को समझ लीजिए कि जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं और जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, शायद वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं या एमफिल क्वालिफाई हैं वही इसको भर पाएंगे। लेकिन इस बात को मैं श्योर नहीं हूं, इसीलिए आप प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेंगे, समझने के बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो ये डेट एक्सटेंड हुई है ना, और इसके साथ साथ इग्नू की डेट भी एक्सटेंड हुई है। वीडियो मैंने बना दिया है, इग्नू की डेट भी एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गई है। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा कि यदि अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड हुई है तो फिर एंट्रेंस और इंटरव्यू की डेट भी एक्सटेंड होगी। जितने दिन अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड हुई है, मान के चलिए उतने ही दिन आगे एंट्रेंस और इंटरव्यू का शेड्यूल हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि इग्नू का फॉर्म की लास्ट डेट थी 30 तारीख ना, या 21 तारीख थी, भले 21 से 30 और 30 से अब 9 कर दिया है, तो लगभग 14 दिन आगे बढ़ चुके हैं इग्नू की डेट। ठीक है ना, और लगभग 2 से 3 हफ्ते हैदराबाद की डेट आगे बढ़ चुकी है, तो लगभग 2 से 3 हफ्ता एंट्रेंस और इंटरव्यू की डेट भी आगे बढ़ गई है ऑटोमेटिकली। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो पुराना शेड्यूल है दिमाग में उसको बाहर फेंक दीजिएगा। 2021 खत्म हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जनवरी 2022 के सेशन में हैदराबाद ने सीटें निकाली है। 10 सब्जेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी 2022 के सेशन में 10 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने सीटें निकाली हैं जो खाली है। इसके साथ साथ जनवरी 2022 के सेशन में ही कुछ सब्जेक्ट और ऐसे भी हैं जिसमें कुछ सीटें खाली थी, और इसके साथ साथ जुलाई 2021 के सेशन में कुछ सीटें खाली रह गई थी। इन सभी सेशनों को मिलाकर जनवरी 2022 के सेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ने सीटें निकाली। सब्जेक्ट की संख्या है 13 और सीट की संख्या है 63। सब्जेक्ट की संख्या है 13 और सीट की संख्या है 63। जनरल कैटेगरी में 20 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 8, एसटी में 4, ओबीसी में 21, ईडब्ल्यूएस में 8 है और पीडब्ल्यूडी में 2 सीटें हैं। टोटल सीटों का चार्ट किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 21 जनवरी 2022 शाम 5:30 तक। 21 जनवरी 2022 शाम 5:30 तक लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन की फीस 600 रुपए है, ईडब्ल्यूएस की फीस रजिस्ट्रेशन की 550 रुपए है, ओबीसी के बच्चों की रजिस्ट्रेशन की फीस 400 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की रजिस्ट्रेशन फीस 275 रुपए है, और जो भी कोटा लगता होगा 55% का 50% का वो सारा यहां लगेगा। फेलोशिप और हॉस्टल ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है किस तरीके से देती है, लेकिन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर जानकारियों को ध्यान से देख लीजिएगा। समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और इस वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार, प्रकृति, संविधान का ख्याल रखिएगा, और जो कुछ बीत गया है 2021 में उसको आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। भूलिएगा तो मत, क्योंकि आप भूल नहीं पाएंगे सदियों तक। जो 2021 में हुआ समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सत्ताओं के द्वारा, कानून के द्वारा और संसद के द्वारा, भूलना असंभव नहीं है, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिविटी आपने ली है 21 से, उसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ते हुए 22 में, 23 में, 24 में अपने जीवन को बेहतर बनाइए। परिवार और समाज की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, और आपकी भी थोड़ी बहुत इच्छाएं हों उनको भी पूरी करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।